नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं सुधीर डोबरियाल, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी शिक्षण में कक्षा 2 विषय हिंदी सारंगी पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 दुनिया रंग बिरंगी पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे चर्चा के बिंदु कुछ इस तरह से रहेंगे। पहला, हाव भाव लय ताल के साथ कविता का वाचन करना। दूसरा, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताना। तीसरा, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर। और चौथा, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। तो आइए, यहाँ पर कविता है हमारे पास। हम इस कविता का वाचन करेंगे, इसको पढ़ेंगे। दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया मतलब जो हमारा ये संसार है, यह कैसा है? रंग बिरंगी। बहुत सारे रंग है इसमें, चारों तरफ रंग ही रंग, बहुत सारे रंग हमें दिखाई देते हैं। तो हमारी दुनिया कैसी है? रंग बिरंगी है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, सब इसको देखेंगे और मेरे साथ पढ़ेंगे। नीला जैसे खुला आकाश है, नीला जैसे खुला आकाश है, सागर का नीला पानी है। सागर मतलब समुंदर। समुंदर, सागर का नीला पानी है। मोर के सुंदर पंख है। पंख मतलब जो इसकी पंखुड़ियां हैं मोर की, इनको पंख कहते हैं। ये भी कैसे है? मोर के सुंदर पंख है। और पेड़ पर बैठे पंछी है। और पेड़ पर क्या बैठे हैं? पंछी है। पीला जैसे चमचमाता सूरज है। सूरज क्या है? पीला है। पीला जैसे चमचमाता सूरज है। पका आम और केला है। सब्जियों में नींबू है। और सूरजमुखी का फूल है। लाल जैसे फलों में सेब है। खुशबूदार फूल गुलाब है। चेरी और लाल टमाटर है। और मेरी नाक पर फुंसी है। हरा जैसे हरी हरी ये घास है। मीठे मीठे मटर है। पालक और बंद गोभी है। और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। तो यहाँ पर हमने इस कविता का वाचन किया। तो यहाँ पर रंगों का जो दुनिया रंग बिरंगी है उसका वर्णन किया गया है कि नीला जैसे आकाश है, आसमान। आकाश का मतलब आसमान। आसमान कैसा है? नीला है। और सागर भी कैसा है? सागर का जो पानी है वो भी नीला है। मोर के पंख बहुत सुंदर है। मोर के पंख भी नीले रंग के होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। वो भी क्या है? बहुत सुंदर है। और पेड़ पर बैठे पंछी भी क्या है? बहुत सुंदर है, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। पीला जैसे चमचमाता सूरज। सूरज कैसा होता है? पीले रंग का होता है। पका आम और केला है, ये भी कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं। सब्जियों में नींबू है। नींबू भी कैसे होता है? पीले रंग का होता है। और सूरजमुखी का फूल है। ये सूरजमुखी का फूल है, ये भी कैसा है? पीले रंग का है। तो यहाँ पर पहले नीले, जो नीला था, नीले वर्ण, नीला रंग था, नीले रंग के बारे में यहाँ पर बताया गया इतने में। और ये यहाँ पर इतने में पीले रंग के बारे में बताया गया है। लाल जैसे फलों में सेब है। लाल क्या है? सेब में लाल रंग है। खुशबूदार फूल गुलाब है। गुलाब में भी कैसा रंग होता है? लाल रंग। चेरी और लाल टमाटर है। टमाटर भी कैसे रंग का है? लाल रंग का।
और मेरी नाक में जो फुंसी हो रखी है वो भी कैसी है, लाल रंग की। तो यहाँ पर लाल रंग के बारे में चर्चा की गई है। हरा जैसे हरी हरी ये घास है, घास कैसे रंग की होती है, हरी हरी रंग की। मीठे मीठे मटर है, मटर मीठे मीठे है लेकिन मटर भी कैसे रंग के होते हैं, हरे रंग के। पालक और बंद गोभी है, पालक जो पालक होती है, हरी पालक होती है सब्जी वो, और बंद गोभी, गोभी भी जो बंद गोभी है कैसी होती है, हरी रंग की। और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं, और जो पेड़ में पत्ते हैं वो भी कैसे हैं, हरे रंग के। यहाँ पर ये हरा रंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हरे रंग के बारे में, हरे रंग पर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। हरे रंग के बारे में बताया गया है कि हरा रंग किसमें होता है। सोचिए और लिखिए। अब हमने सोचना है अपने दिमाग से और क्या करना है, लिखना है। यहाँ पर पहला है, अपनी पसंद के रंग पर कविता लिखिए। जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया है, जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया है वहाँ पर रंगों के बारे में बताया गया है कौन सा रंग किसमें होता है। तो हमने क्या करना है, अपने जो पसंद की कविता है उस पर हमने कविता लिखनी है, अपनी पसंद की कविता लिखनी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी जो हमारा पसंद का रंग हो उस पे हम लिख सकते हैं। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख देंगे हम दूध सफेद है, ये रंग आ गया सफेद रंग। दही छाछ भी है, दूध तो सफेद है ही लेकिन दही और छाछ भी है। हल्की सी रुई है, जो हमारे रजाई गद्दों में रुई डाली जाती है वो भी कैसी है, सफेद है। और दांत भी सफेद है। इसको हम इसी तरह से आगे लिखते जाएंगे, पेपर भी सफेद है। तो ये हमारे अपनी पसंद के, जो हमारा पसंद का रंग है उस पर रंग बिरंगी हम कविता बना सकते हैं। यहाँ पर इसको आगे जोड़ेंगे। यहाँ पर दूसरा देखेंगे, कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं। जैसे खुला आकाश, जैसे खुला आकाश कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण लिखिए। जो कविता में आया है यहाँ पर नीले रंग का आसमान, तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिखने हैं। किस पर लिखने हैं हमने, नीले और पीले पर। तो पहला हमने नीले, नीले पर लिखना है, और उसके बाद पीले। तो नीला रंग किसमें होता है, जैसे नीले रंग का क्या होता है, स्याही, जो हमारी स्याही होती है, पेन के अंदर स्याही होती है या बोतल में स्याही होती है, वो कैसे रंग की होती है, नीले रंग की। इसके उदाहरण जैसे छाता, तितली, या हमारा स्कूल का बैग भी हो सकता है। बहुत सारे उदाहरण हम नीले रंग के लिख सकते हैं। यहाँ पर पीले रंग का क्या क्या होता है, जैसे पपीता,
हल्दी, फूल। अब फूल में कई जैसे गेंदे का फूल हो सकता है, सूरजमुखी का फूल हो सकता है, और लड्डू, मक्का, जिसको हम क्या कहते हैं, भुट्टा भी कहते हैं, मक्का या भुट्टा। तो ये हमारे नीले और पीले रंग के उदाहरण हमने यहाँ पर अपने अनुभव के अनुसार लिख दिए। अगला है यहाँ पर शब्दों का खेल। यहाँ पर हम एक शब्दों का खेल खेलेंगे। बेमेल शब्द को ढूंढकर लिखिए। बेमेल का मतलब होता है जिसका कोई मेल नहीं, जो किसी से मिलता जुलता नहीं हो। बेमेल का मतलब जो किसी के साथ नहीं मिल सकता हो, अलग हो, तो उसको हमने लिखना है, या उस पर हम गोला भी बना सकते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मछली। अब हमने इन चारों में देखना है कि बेमेल कौन सा है जो इन चारों में एक अलग होगा। तो यहाँ पर हम उसको लिखेंगे। तो चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ये सब क्या है, ये हमारे धरती पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं, और इनसे बेमेल क्या हो सकता है, मछली। तो इसको हम गोला करेंगे। मछली कहाँ रहती है, पानी में, तो इस पर हम गोला करेंगे, या यहाँ पर उसको लिख देंगे अलग से कि मछली क्या है, बेमेल। अब यहाँ पर देखेंगे हम दरवाजा, खिड़की, छत और पेड़। तो यहाँ पर हमारे पास बेमेल क्या है, दरवाजा घर में लगते हैं, खिड़की घर पे लगती है, छत भी घर में मकान पे होती है, और पेड़ क्या है, अलग है, पेड़ जमीन में होता है या जंगल में होता है। तो बेमेल क्या है हमारे पास, पेड़। उसके बाद हम आगे देखेंगे चादर, घर, तकिया और गद्दी। इसमें हमारे पास क्या है, बेमेल चादर, हम क्या करते हैं, उसको ओढ़ते हैं या बिछाते हैं। तकिया भी हम क्या करते हैं, आप सोते समय अपने सर के नीचे रखते हैं, और गद्दी में भी हम बैठते हैं। तो बेमेल क्या है इसमें, घर, क्योंकि ये सभी चीज़ें घर के अंदर होती है। अगला देखेंगे साइकिल, कार, रास्ता और रेल। इसमें अलग क्या है, साइकिल पर हम सवार होकर चलते हैं, कार में भी हम सवार होकर चलते हैं, रेल में भी हम सवार बैठकर जाते हैं। ये सब यातायात के साधन हैं जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो इसमें बेमेल क्या है, रास्ता। ये इन तीनों से अलग है, क्योंकि इन तीनों से हम साइकिल से भी हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, और रेलगाड़ी से भी जाते हैं। तो बेमेल क्या है, रास्ता। अगला देखेंगे हम दूध, पानी, लड्डू और छाछ। तो इसमें बेमेल क्या है, दूध तरल पदार्थ है, पानी पानी भी तरल है, छाछ भी, इनको हम पी सकते हैं। दूध भी पी सकते हैं, पानी को भी पी सकते हैं, छाछ को भी पी सकते हैं। लड्डू को हम पी नहीं सकते, लड्डू को हम खाते। तो लड्डू क्या है, बेमेल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लड्डू। लड्डू क्या है, बेमेल। लड्डू को हम पी नहीं सकते, लड्डू को हम क्या करते हैं, खाते हैं। इसी तरह से हम अन्य गतिविधि इस तरीके के हम करेंगे, और नामों को हम लिखेंगे, और उनमें बेमेल को हम छांटेंगे। इस तरह की हमारे पास बहुत सारी गतिविधियां हो सकती है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे लड़कों के नाम, लड़कियों के नाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग
बहुत सारे नाम हम इसमें जोड़ सकते हैं और शब्द बहुत सारे शब्दों के खेल हम यहाँ पर खेल सकते हैं। आज हमने कविता में जिन बिंदुओं पर चर्चा की, हमारे चर्चा के बिंदु इस तरह से रहे। पहला, हाव भाव लय ताल के साथ कविता का वाचन। दूसरा, कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ। तीसरा, कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर। और चौथा, मौखिक भाषा विकास, वर्ण ज्ञान, शब्द भंडार और समझ का विकास। इस कविता के अंत में कुछ गृह कार्य इस तरह से रहेगा, जिसको घर से लिखकर कॉपी में लाएंगे। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए तथा उनके रंगों को बताइए। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को देखना है और देख करके उनके रंग को पहचानना है और उन वस्तुओं के नाम को कॉपी में लिखना है और नाम के आगे, वस्तु के नाम के आगे लिखना है कि वो वस्तु कौन सी रंग की है। आशा करता हूँ आज के हिंदी शिक्षण में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की भली भांति समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले हिंदी शिक्षण में, तब तक के लिए धन्यवाद।